प्रणाम भाइयों और बहनों। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं छोटे छोटे वीडियोज आप लोगों के लिए बनाता हूं और आप लोग देखते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट भेज रहे हैं। हमारे सारे भाई बहन बच्चे सभी बहुत खुश हैं हमारी वीडियो से। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियोज अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए बनाएं, जिससे सबको एक आनंद का अनुभव हो। तो भाइयों, आज मैं एक वीडियो अपने सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखिए। और मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी परिवार में एकता बने, शांति बने, प्यार बने। तो भाइयों, आज मेरे मन में आया कि पारिवारिक एकता, यूनिटी ऑफ फैमिली के ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊं। क्यों? क्योंकि आए दिन हमारे घर में, परिवार में तरह तरह के कला कलेश रहते हैं। भाइयों, जैसा कि मैं मानता हूं कि गायत्री माता को उपासना करने से घर परिवार में शांति जरूर आती है। तो मैं 3 माला रोज करता हूँ। एक माला में 108 दाना होता है, तो 3 माला मैं 3 माला रोज करता हूँ। तो मुझे बड़ा आनंद आता है और इससे बड़ी शांति मिलती है, बड़ी शक्ति मिलती है और घर परिवार में एकता भी आती है और हर तरह की सुख शांति मिलती है। तो भाइयों, मैं इस पर कई बार वीडियो बना चुका हूँ, आज फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो हम सभी भाइयों से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी भाई 3 माला गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। दूसरी बात क्या है कि हमें अपने अंदर सुधार लाना है। हमें किसी को सुधारने की जरूरत नहीं, खुद को सुधरने की जरूरत है। हमें अपने खान पान, रहन सहन, आचार विचार के ऊपर काफी कुछ मनन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। खुद के ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपना सुधार। जब अपना निरीक्षण करेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे, तो रोज क्या करना है, एक प्लेन पेपर ले लीजिए, सादे कागज पर कुछ लिखिए। क्या लिखिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। क्योंकि इसमें किसी कहने की जरूरत नहीं होती, हम लोगों को अपनी कमी का अनुभव खुद को होता है। हमारे अंदर जो काफी कुछ कमियां हैं, हमारा हमारे घर के ही लोग नहीं जानते, हमारी पत्नी नहीं जानते, हमारा पति नहीं जानते, कुछ ऐसी कमियां हैं। उन कमियों के बारे में, छोटी छोटी कमियों के बारे में एक लिस्ट बनाएं, कमियों के बारे में, और उस कमियों को दूर करने की कोशिश करें। अगर कोई हमारी कमियों के बारे में बता देता है कि भाई ये चीज आपका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, या आपका खान पान मुझे अच्छा नहीं लगा, या आपका रहन सहन अच्छा नहीं लगा, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारा गुरु है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन सावना, निर्मल करे सुहाए। अच्छा हुआ उसने बता दिया। एक तो ये हो गया। अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसकी बुराई को एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए और अपने अंदर से उस बुराई को निकाल फेंकिए। दूसरा क्या है, खुद अपना एक लिस्ट बनाइए कमियों की, और एक एक कमियों के बारे में सोच करके, विचार करके उसको छोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है ना? क्योंकि अपनी कमियां हमें खुद को नुकसान करती, खुद की कमियां हैं, खुद को नुकसान कर रही। अब इस पर मनन करिए। कोई भी काम ऐसा मत करिए, उसको 10 बार सोचिए तब करिए। जब अंतरात्मा बोल दे हाँ ये काम उचित है, तब करिए। बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना, जगमा होय हंसाए।
खुद का काम बिगड़ गया और लोग हंस रहे हैं, तो हम किसी की हंसी का पात्र ना बने। खुद को विचार करके करना है। कोई भी काम करो 10 बार सोचो। इसी तरह से कुछ भी बोलो, पहले सोचो, पहले तोलो फिर बोलो। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, और हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। इस तरह से हमें अपने भावों को, विचारों को अच्छे से रखना है। अगर हम अनायास किसी बात को बोल देते हैं तो वो चीज खुद को नुकसान करता है, खुद को। इसलिए ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रहे कि बोलने से पहले तौलो, यानी सोचो विचारो तब मुंह से निकालो। खान पान, रहन सहन। खान पान क्या है? उल्टा सीधा खा रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं। खुद बीमार हुए, खुद डॉक्टर के पास गए, खुद इलाज किया, खुद का नुकसान किया। ऐसा क्यों करना? अपना खान पान सुधारो। भूख से 1 रोटी कम खाओ। अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाया, 1 रोटी छोड़ दिया, कितना आनंद आएगा। कम खाना और कम खाना कितना आनंददायक है, अति महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा कम खाने की कोशिश करिए, कम खाने की। कम खाने से शरीर स्वस्थ रहता है और कम खाने से बात नहीं बिगड़ती। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जीवन में बहुत कुछ अच्छे बुरे समय आते हैं, उनको संतुलित कौन करेगा? हम खुद करेंगे। हम खुद ही अपने जीवन को बिगाड़ सकते हैं, हम खुद ही अपने जीवन को बना सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना? ये ध्यान दीजिए, इस पर अमल करिए। अपना खान पान, रहन सहन, आचार विचार सुधारिए। अच्छी बातों में मन लगाइए, अच्छी किताबों का अध्ययन कीजिए, अच्छे लोगों का सत्संग करिए। तभी ना घर में सुख शांति आएगी, प्यार बनेगा। और कोई छोटी मोटी बात कह देता है, उसको ऊपर ऊपर से निकाल फेंकिए, अनसुना कर दीजिए। क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को लेके बड़ी बात बना देते हैं। बात का बतंगड़, घर में कलेश पड़ जाता है। ठीक है, हम सभी लोगों का ये दायित्व है, ये जिम्मेदारी है कि हम छोटी छोटी बातों के ऊपर इतना ध्यान ना दें। छोटी छोटी बातों को लेके कटुता मत बढ़ाएं, उसका कोई फायदा नहीं। हमेशा आपस में प्यार से रहने की कोशिश करनी, ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए। दिस इज अवर प्रिंसिपल्स। अगर हम सिद्धांतों पर नहीं चलेंगे तो नुकसान किसका होगा? तो हम समझते हैं कि हमारे सभी भाई बहन बहुत खुश हैं, बहुत समझदार हैं और हमेशा समझदारी से काम करते हैं। हमेशा समझदारी से, हमेशा जीवन में हमेशा समझदारी अपनाइए, एक सिद्धांत बनाइए। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन जीवन में अगर ज्ञान का उपयोग नहीं किया, अगर अपने शिक्षा का उपयोग नहीं किया, तो ऐसा ज्ञान किस काम का? व्यर्थ। तो हमेशा ज्ञान में रहिए, समझदारी से जीना सीखिए। उम्र की कोई बात नहीं होती, क्योंकि हमने काफी बुजुर्ग लोगों को देखा है जो अनायास की बकवास करते हैं, अनायास का बोलते रहते हैं। और कितने हमारे जो भाई हैं, नवयुवक हैं, वो धीर गंभीर हैं। हमारी कितनी माताएं बहनें हैं, धीर गंभीर हैं। तो उम्र की कोई बात नहीं, अपने अंदर धैर्य ले आइए, हमेशा गंभीर बनिए, सोच विचार कर कोई बातें करिए, सोच विचार कर। और अगर किसी ने कुछ कह दिया उल्टा सीधा, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। कभी कभी हमारी कोई गलती नहीं होती और किसी ने कुछ कह दिया तो हम आकाश से उठा लेते हैं बातों को। नहीं, कोई बात नहीं, उनसे गलती हो गई, भूल जाओ। ध्यान देने की बात है। अगर ये आप ये वीडियो अच्छी तरह से देखिए, सुनिए और अपने जीवन में अप्लाई करिए तो आपको बहुत आनंद आएगा। अब ये वीडियो बनाने में
अगर हमसे कोई गलती हो रही हो तो आप कमेंट करके जरूर लिखना कि इसमें ये सुधार करना है। भाइयों, मैं पूरी आशा करता हूं कि आप ये वीडियो देखे हैं और इसको अपने जीवन में अप्लाई जरूर करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम, प्रणाम।